हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जहां पे आप घर बैठे बैठे इंग्लिश के इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आप कलेक्ट करते हैं। इसके पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। गाइस, इस चैनल पे आज हम आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स सिखाने वाले हैं जो कॉमनली इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। तो आज के जो वर्ड्स हमारे हैं, कुछ फ्रेजेस वर्ड्स हैं जो हम आपको सिखाएंगे। और आज का पहला जो वर्ड है आप देखेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप ऑफ। रिप ऑफ का मतलब होता है ठगना। जब भी कोई अगर आपको कोई ठगता है तो ठगने को इंग्लिश में बोलते हैं रिप ऑफ। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बोलेंगे ही रिप्ड मी ऑफ, उसने मुझे ठग लिया, उसने मुझे चूना लगा दिया। तो कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, ज़्यादा पैसा ले लेता है, ठग देता है, उसको रिप ऑफ बोलते हैं। नेक्स्ट गाइस, इसको बोलते हैं पाइल ऑफ। पाइल ऑफ का मतलब होता है ढेर लगाना। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ढेर लग जाती है, उसको इंग्लिश में पाइल ऑफ बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं डोंट पाइल ऑफ द बुक्स, किताबों का ढेर मत लगाओ। अब मान लो बहुत ज़्यादा बुक्स पड़ी हुई है तो आप ऐसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे ज़्यादा किताबें मत रखो, तो बोल सकते हैं डोंट पाइल ऑफ द बुक्स हियर। अगला वो है जिसे बोलते हैं लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है ना जांच पड़ताल करना। जैसे पुलिस किसी चीज़ों की जांच पड़ताल करती है तो जांचना, उसको इंग्लिश में लुक इनटू का यूटिलाइज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल आप देखेंगे, द पुलिस विल लुक इनटू दिस मैटर, पुलिस इस मामले की जांच करेगी। द पुलिस विल लुक इनटू दिस मैटर। तो लुक इनटू मीन्स होता है जांच करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्लेयर अप। फ्लेयर अप का मतलब होता है भड़क जाना, मतलब किसी बात को लेकर के गुस्सा हो जाना, भड़क जाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेयर अप। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, शी फ्लेयर अप विद द ट्रिवियल थिंग्स, शी फ्लेयर अप एट द ट्रिवियल थिंग्स। ट्रिवियल का मतलब होता है छोटी सी बात, बोलते हैं ना वो छोटी सी बात पर भड़क गई, तो ट्रिवियल मतलब होती है छोटी सी बात। नेक्स्ट है गाइस गेट बैक एट, वी कैन सी हियर्स गेट बैक एट का मतलब होता है किसी से बदला लेना। बदला लेने को गाइस अंग्रेजी में हम बोलते हैं गेट बैक एट। जैसे आप एग्जाम्पल आप देखेंगे, आई वॉन्ट टू गेट बैक एट हिम, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट बैक एट हिम। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला वर्ड है गाइस बो डाउन। बो डाउन का मतलब होता है किसी के आगे झुकना, तो झुकने को इंग्लिश में बोलते हैं बो डाउन। मोस्टली ये वर्ड ना आपको न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ये सारे फ्रेजेस वर्ड मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, बोलेंगे आई विल नॉट बो डाउन टू एनीवन, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। आई विल नॉट बो डाउन टू एनीवन। आइए डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजेस वर्ड से, जो ये सारे वर्ड्स न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं। अगला जो वर्ड है जिससे हम बोलते हैं स्टिक टू। स्टिक टू का मतलब होता है कायम रहना, डटे रहना, वादा निभाना। इसको अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला वर्ड है जॉट डाउन। जॉट डाउन का मतलब होता है जल्दी से लिखना। अब कई बार आप किसी को ऑर्डर देते हैं जल्दी से लिखो, तो जल्दी से लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं जॉट डाउन, जॉट डाउन। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, ही जॉटेड डाउन हर एड्रेस, उसने जल्दी से उसका पता लिख लिया। ही जॉटेड डाउन हर एड्रेस। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कुछ और भी कॉमन एक्सप्रेशंस वर्ड्स जिसको बोलते हैं रिप अप। रिप अप का मतलब होता है फाड़ना, किसी चीज़ को फाड़ देना, जिसको हम रिप अप बोलते हैं। आप ग्रामेटिकली इस वर्ड को टेयर भी बोला जाता है। तो ये सारे मैगजीन वर्ड्स हैं जिसे रिप अप बोलते हैं। जैसे डोंट रिप अप द लेटर, पत्र को मत फाड़ो। अब कोई बुक्स है, नोटबुक पड़ी हुई है और कोई फाड़ता है तो उसको हम रिप अप का यूटिलाइज करते हैं, डोंट रिप अप, डोंट रिप अप द नोटबुक। नेक्स्ट गाइस ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है जन्म देना। तो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स है। जन्म देने को गाइस इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ। आइए एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, शी ब्रॉट फॉर्थ अ गर्ल, उसने एक लड़की को जन्म दिया। शी ब्रॉट फॉर्थ अ गर्ल, उसने एक लड़की को जन्म दिया। तो जन्म देने को गाइस बोलते हैं गाइस ब्रिंग फोर्थ। आइए नेक्स्ट देखते हैं गाइस अगला जो वर्ड है जिसे बोलते हैं ना पीछे हट जाना। किसी भी मैटर में तो उसको बैक अवे का यूटिलाइज किया जाता है, बैक अवे, पीछे हट जाना। डियर स्टूडेंट्स, जैसे एक और भी वर्ड आप स्क्रीन पर आप देखेंगे जहाँ पर बोलते हैं गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, पीछा छुड़ाना किसी भी पर्सन से, उसको गेट रीड ऑफ का यूजेस करते हैं। जैसे आप एग्जांपल आप बना सकते हैं, आई वांट टू गेट रीड ऑफ माय ओल्ड कार। जैसे बोलते हैं ना मेरे घर पे पुरानी कार है और मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। तो गेट रीड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना।
आई वांट टू गेट रिड ऑफ यू, मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द गेट रिड ऑफ। अगला वर्ड आप देखेंगे स्क्रीन पे जिससे हम बोलते हैं ना रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना, किसी चीज़ों की जब लॉन्च की जाती है उसको हम बोलते हैं रोल आउट। ये बहुत ही प्यारा वर्ड से मोस्टली न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं ये वर्ड। जैसे बोल सकते हैं जियो इज़ अबाउट टू रोल आउट न्यू मोबाइल, बोलते हैं ना जियो नया मोबाइल लॉन्च करने वाला है, तो जियो इज़ अबाउट टू रोल आउट न्यू मोबाइल। तो रोल आउट मीन्स होता है लॉन्च करना। नेक्स्ट क्यू क्यू ऐप। क्यू ऑफ का मतलब होता है लाइन लगाना, कतार में लगना। तो लाइन में लगने को गाइस इंग्लिश में बोलते हैं क्यू ऐप। क्यू एफ कतार में लगना, लाइन में लगना। जैसे एग्जाम्पल है गाइस, बोलेंगे पीपल क्यू अप टू बाई अ टिकट, लोगों ने टिकट खरीदने के लिए कतार लगाई, एक लंबी लाइन में खड़े हुए लोग, तो पीपल क्यू अप टू बाई अ टिकट। नेक्स्ट है पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब होता है बचा कर रखना, किसी भी चीज़ों को बचा कर रखने के लिए गाइस इंग्लिश में यूटिलाइज करते पुट असाइड। गाइस नाउ सम एग्जाम्पल आप देखेंगे स्क्रीन पे, जैसे मैंने कहा कुछ पैसे बचा कर रखो, तो इंग्लिश में बोलते हैं पुट असाइड सम मनी। पुट असाइड सम मनी, कुछ पैसे बचा करके रखो। आइए गाइस अगला वर्ड हम देखते हैं स्क्रीन पे जिसको बोलते हैं गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना, जैसे मोस्टली आप एग्जामिनेशंस वगैरह में पास होते हैं तो वहाँ पे कॉमनली हम ग्रामर में तो पास का यूटिलाइज करते हैं, बट एक नया वर्ड है गेट थ्रू। जैसे एग्जाम्पल है ही कुड नॉट गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम, वह इस परीक्षा में पास नहीं हो पाया। ही कुड नॉट गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम। तो गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना। आइए अगला स्क्रीन पे वर्ड देखेंगे कैरी ऑन। डियर स्टूडेंट, कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ों को ना जारी रखना, लगातार उस चीज़ को करते रहना, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैरी ऑन। जैसे गाइस एग्जाम्पल आप देखेंगे स्क्रीन पे, उसने बात करना जारी रखा, शी कैरीड ऑन अ टॉकिंग। शी कैरीड ऑन अ टॉकिंग, उसने बात करना जारी रखा। तो कैरी का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे कैरीड हो गया, मतलब जारी रखा। दिस इज अ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द पास्ट ओवर हियर, तो यहाँ पे हम लोग पास्ट की बातें कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज हमने गाइस मैगजीन रिलेटेड कुछ फ्रेजेस और कुछ एक्सप्रेशन वर्डों को मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में। इन सारे वर्डों को आप नोट करेंगे और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप हमारे क्लासेस को लर्न कर रहे हैं। थैंक यू।